हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 9.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट जी का ये वीडियो है। वैसे इस वीडियो हम 5वें क्वेश्चन के चौथे विकल्प को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन मतलब विकल्प को सॉल्व कर रखा है। तो आप अगर चाहते हो तो देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो आपको तो पता ही है कि हमें चौथे विकल्प में क्या सॉल्व करना है। एरिया BFE इक्वल टू AFD। हम आकृति में देख लें तो कहाँ पे है BFE। ये जो क्षेत्रफल है BFE, इसे हमें प्रूफ करना है AFD के। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को इससे मिलाना होगा, ठीक है। वैसे ये संकेत में दिया गया था कि AD को मिलाइए। तो अगर हम यहाँ से हल स्टार्ट करें तो रचना में हम ये लिख सकते हैं, रचना में कि AD को मिलाया, AD को मिला दिया है। अभी देखो हमें BFE प्रूफ करना है ना। तो देखते हैं BFE कहाँ पे है। तो देखो BFE ये एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज AFD कहाँ पे है, AFD ये त्रिभुज है, यानी BFE AFD, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज BED, त्रिभुज BED और AED, हाँ त्रिभुज AED में, ठीक है। दोनों ही त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। देखो ये वाला त्रिभुज, हम सबसे पहले घेरा थोड़ा सा इसको ये कर दें, ठीक है। देखो हमने कलर करके भी आपको दिखा दिया कि किस त्रिभुज के इक्वल में प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस कलरफुल को, तो हम क्या करते हैं, BED और AED को लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में आप देखो आधार सेम है, क्या ED आधार है, ठीक है। यहाँ भी ED है, यहाँ भी ED है, यानी कि इनका आधार जो है, आधार सेम है क्या, ED। अब हम किसी भी तरीके से इन दोनों त्रिभुजों को एक ही समांतर रेखा में प्रूफ कर दें। तो देखो है, बिल्कुल है। देखो ये जो ED के समांतर AB है, ठीक है। अब इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पे हम आपको प्रूफ कर दें एक अलग पेपर में। हमें प्रूफ क्या करना है कि ED के समांतर में AB, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, ठीक है। किसी भी तरीके से प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए देखो ये वाला एंगल कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा भाई, क्योंकि त्रिभुज समबाहु है, ABC त्रिभुज समबाहु है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश के होते हैं। ये एंगल 60 अंश और ये वाला एंगल 60 अंश का होगा, ठीक है। क्योंकि BED भी, ये जो त्रिभुज है BED ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो ये इसका भी सभी एंगल 60 अंश के होंगे। तो देखो ये एंगल और ये एंगल 60 अंश का है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि आकृति में, चाहे इसी में सॉल्व हल कर दिखा दो, चाहे अलग करके दिखा दो, तो हम इसमें नहीं, हम इसी में आपको अलग ही करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ABE, ठीक है, एंगल ABE ये बराबर है किस एंगल के, BDE, एंगल BDE। क्यों भाई, क्योंकि दोनों ही एंगल 60 अंश के हैं, ठीक है। अब दोनों एंगल बराबर हैं तो दोनों ही जो कोण है वो एकांतर कोण है, ठीक है। हम अगर लिखें कि तिर्यक रेखा BD के एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ये जो दोनों कोण है वो तिर्यक रेखा BD के एकांतर कोण है। अभी देखो ये तिर्यक रेखा BD के एकांतर कोण है, ये दोनों कोण बराबर हैं। अब बराबर किस स्थिति में होते हैं, जब दोनों रेखाएं समांतर हों तभी उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। बाकी आपको पता ही है कि किसे एकांतर कोण कहते हैं, किसे तिर्यक कोण कहते हैं, नहीं पता तो रेखाएं और एंगल्स वाली हमारी प्लेलिस्ट को देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः AB जो है वो समांतर है किसके, ED के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही समांतर रेखा क्या, AB समांतर ED। तो देखो इस आकृति में AB के समांतर ED है,
ठीक है। और ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो एक ही समांतर रेखा के बीच में है, AB और ED ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में हैं और इन दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है। तो अब आपको तो ये चीज़ पता ही होगा कि ऐसी स्थिति में कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पे हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः एरिया BED इक्वल टू एरिया AED। तो देखो हमने अभी तक क्या प्रूफ किया, BED और AED, और हमें चाहिए क्या, BFE चाहिए, ठीक है। तो हमें BED को BFE में बदलना पड़ेगा और AFD को AED में बदलना पड़ेगा। तो देखो BED कहाँ पे है, BED, ठीक है। तो BED में ये रेड कलर वाला भी भाग आ रहा है और ये छोटा सा वाइट वाला भी भाग आ रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। एरिया BFE प्लस EFD एरिया FED। देखो ये जो BDE है, ये जो BED है, ये जो त्रिभुज है इसमें ये रेड वाला भी पार्ट है और ये वाइट वाला भी पार्ट है। तो हमने रेड वाले को अलग कर दिया, वाइट वाले को अलग करके लिख दिया इक्वल टू। अभी त्रिभुज AED की बात करें तो AED ये पतला वाला त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में ये इधर का रेड वाला है और ये वाइट वाला पार्ट है, तो हम इन दोनों को ही अलग कर देते हैं। तो एरिया रेड वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, AFD एरिया AFD प्लस वाइट वाले पार्ट को FED एरिया FED। ओके। अब देखो यहाँ पे भी FED है, यहाँ पे भी FED है, तो दोनों साइड हैं, दोनों पक्षों में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों कट गए तो बच्चा क्या, एरिया BFE इक्वल टू इधर से एरिया AFD एरिया AFD, ठीक है। तो ये देखो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, ये देख लो जो चीज़ हमें प्रूफ करना था हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया है। सो आई होप ये आपको इस क्वेश्चन का हल आसानी से समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट है आपको इस क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। और हाँ, डाउट कब होगा, जब आपने इससे पहले वाले तीन वीडियो नहीं देखे, ये चौथा ऑप्शन है ना, तो आप पहले 3 ऑप्शन को देख लो। अगर आपने पहले 3 ऑप्शन को देख लिया, समझ लिया, तो इस चौथे ऑप्शन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे बता सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर हमसे पूछ सकते हो। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, बस इतना ही था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।